गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है आस्तिकता, और उस आस्तिकता को समझाने के लिए आज मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। हर गतिशील वस्तु में शक्ति का ह्रास होता है। ठीक से समझ लें, गाड़ी चलती है तो उसकी जो ताकत है वो उसकी टंकी में भरी हुई होती है। चलने वाली गाड़ी की ताकत उसकी पेट्रोल की टंकी में भरी हुई होती है। टंकी में जब तक पेट्रोल होता है तो गाड़ी चलती है। अब मैं खुले शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि हर चलने वाली, हर गति को करने वाली वस्तु के लिए, साधन के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। शरीर और शरीर के अंगों को, शरीर को गति देने के लिए अंगों की ताकत चाहिए, और अंगों का जो पोषण है वो अन्न, जल और वायु से होता है। जो सदा देते रहते हैं, जैसे अन्न को धरती देती है, धरती का पोषण आकाश करता है, और आकाश का पोषण धरती करती है। हम जो खाते हैं उसका मल धरती को दे देते हैं, वही वहां खाद बन करके लौट करके फिर धरती को मिल जाता है। ये पोषण की बात मैं आपसे कर रहा था। उससे शक्ति का पोषण होता है। आस्तिकता का जो अर्थ है वो केवल ईश्वर विश्वास से ही काम नहीं होता, परंतु विश्वास के साथ साथ उसकी क्रियाशीलता, पोषण, विश्वास का पोषण वो तभी होगा जब हम उस तरह का कर्म करें। हाँ योगेश, जो सदा देते हैं वो देवता। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप अपने शरीर को देते हैं, शरीर आपको देता है, दोनों के बीच में लेन देन का क्रम है कि नहीं है? परंतु याद रखना, अकेला अन्न, जल, वायु ही इसका पोषण नहीं करता है। इसको गति देने के लिए प्रेरणा की भी जरूरत पड़ती है। प्रेरणा, प्रेरणा तो राक्षस भी देता है। दुनिया में हर कोई ये चाहता मेरे जैसा हो जाए। देख लो, इस दुनिया में बुराई का कोई स्कूल नहीं चलता, पर कितनी तेजी से फैलती है। जो जिसके संपर्क में आता है और वो उसको अच्छा लगता है तो वो अपनी बुराई को उसको दे देता है। ये पोषण कर दिया,
उसकी शक्ति में अपनी कमजोरी का पोषण कर दिया। जैसा योगेश ने अभी कहा, देवता सदा देते रहते हैं, वही देवता हैं। देने से मतलब है धरती माता हमें देती है और हम मेहनत करके पचा करके उसको धरती को दे देते हैं। तो दोनों के बीच में लेन देन का क्रम पूरा हो गया। परंतु मैंने अभी कहा, देने को तो राक्षस भी देते हैं, परंतु वो देते हुए दिखते हैं। देते हैं तो सुख देते हैं, पर चेतना का कचूंबर निकाल देते हैं। तो पोषण कहां से होगा? जब चेतना नहीं होगी तो पोषण कहां से होगा? बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है, लेन देन की एक प्रक्रिया है। शरीर को भी से भी काम लेने के लिए शरीर का पोषण करना पड़ेगा। मैं आज तुम्हारी मां को एक बात कह रहा था। शरीर गंदगी छोड़ता है, परंतु जितनी उसकी क्षमता है, अगर उससे ज्यादा गंदगी उसे दी जाए तो उतनी वो निकाल नहीं पाता। गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो हमारी क्षमता है वो उसमें रुकावट पैदा कर देती है। गंदगी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, बाहर निकलने की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी चेतना का, आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का पोषण होगा। आस्तिकता, जिसको ईश्वर विश्वास कहते हैं, पर नास्तिकता, ये मत कहना ईश्वर को ना मानने को नास्तिकता कहते हैं। आदमी किसी को नहीं मानता तो अपने को तो मानता है। आदमी अगर किसी को नहीं मानता तो अपनी सत्ता को तो मानता है, और अपनी सत्ता का मानना ही कि वो किसी को मानता है। परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, इंद्र, रुद्र, जो भी सत्ताएं हैं, उनको ना मानने का अर्थ है उनके रास्ते पर ना चलना, अपने बनाए गए रास्ते पर चलना। बस यहीं पर आदमी गड़बड़ करता है। संसार में जो कुछ भी उन्नति है, धन दौलत की उन्नति, वो आत्मिक उन्नति नहीं है। वो आत्मिक उन्नति नहीं है, क्योंकि आत्मा धन दौलत नहीं है। जैसे आत्मा के साधन बुद्धि और मन है, वैसे ही बुद्धि और मन के साधन संसार के साधन हैं। ऐसी मान्यता जो हमें नास्तिकता की तरफ लेकर के जाए, जिसके सामने कोई ध्येय या आदर्श ना हो, आत्मिक गुणों का बढ़ाना उस अवस्था में संभव नहीं है।
उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता जब तक आप अंदर से अनुभव नहीं करेंगे। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर उनके जीवन को सही से देखा जाए तो एक ही बात पता लगती है, अच्छाई के प्रति लगाव और लगाव के प्रति अपनी गतिशीलता। उस लगाव के प्रति अपनी लगन, जी बेटा, आत्मा गुणों की सृजिता तो है, पर मल आवरण, जो नास्तिकता अभी जिसको कहा, अगर उसके ऊपर चढ़ी रहेगी तो क्रियाशीलता नहीं होगी। और आज आप देख रहे हैं कि हर आदमी सुख तो चाहता है, गति नहीं। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था, कष्ट सहित सुख, कष्ट सहित सुख। अभी सविता को बच्चा होने वाला था, एक महिला से मेरी बात चल रही थी, जो मुझे अनुभव था, जो मैं महसूस करता था, मैं ये महसूस करता था कि एक मां को कितनी पीड़ा होती होगी। और ये बात सही है, पिछले दिनों मैं कहता भी रहा हूं कि मां अपना जीवन मर करके अपने बच्चे को जन्म देती है, ये मैं मानता हूं। परंतु उस माता ने अपनी अनुभूति मुझे बताई और उसने कहा, उसमें पीड़ा तो है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, पर उस पीड़ा में आत्मीयता है। इतनी घोर पीड़ा है कि मौत के मुंह में मां जाती है, पर क्योंकि आत्मीयता जुड़ी हुई होती है तो वो पीड़ा केवल उतनी ही देर काम करती है। निवृत्ति होने के बाद, प्रसूति के बाद मां जिन सुखों को पाती है उसे हर कोई अनुभव नहीं कर सकता। मैं पोषण की बात आपसे कह रहा हूं, चेतना के द्वारा मन, बुद्धि और स्वास्थ्य का पोषण और आत्मा का पोषण बुद्धि के द्वारा। जब बुद्धि का पोषण आत्मा करती है तो चेतना इधर उधर, शक्ति इधर उधर नहीं भटकती है। फिर उसी जगह में जाकर के चेतना एक ही जगह पर जाकर के लगती है, एकाग्रता पैदा होती है, लक्ष्य एक बनता है, एक जुनून पैदा होता है, स्वभाव के अंदर उतरता है और उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्म करता है। पोषण, उससे ज्ञान का और स्वास्थ्य का पोषण होता है, दोनों का एक साथ होता है कर्म के द्वारा। जो आदर्श के प्रति अपने आप को जितना लगाता है, क्रियाशील करता है, उतने ही अंशों में वो आस्तिक बनता हुआ चला जाता है।
उतने ही अंशों में आस्तिक बन जाता है। भीतर और बाहर से आदर्श चाहता है, और आदर्शवाद ही आस्तिकता है। हाँ बेटा, निष्कासन कैसे हो? बुराई का निष्कासन कैसे हो? मैंने कहा है, चेतना का पोषण अगर आपको करना है, पहला कहा शरीर का पोषण, दूसरा कहा है आत्मा का पोषण। आत्मा जिसको स्वीकार ना करे, कुपोषण तभी होता है स्वास्थ्य के विपरीत जब हम चीजों का भक्षण करते हैं, तो हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है। और आत्मा के विरुद्ध अगर हम कोई काम करते हैं तो चेतना का कुपोषण हो जाता है। अज्ञानता का आवरण इसी को ही कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अच्छी इच्छा को महसूस किया और उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न किया। ऐसे ही दिशा धारा हमारी भी होनी चाहिए। मैंने अभी कहा था, तुम्हारी मां की का नाम लेकर के कहा था, उनको समझा रहा था कि किडनी जितना फिल्टर कर रही है वो तो अपना काम उतना कर रही है। आप कुपोषण कम करिए, पोषण अपने आप होने लग जाएगा। बूढ़े शरीर को कम काम देते हैं, बच्चे को कम काम देते हैं, तो उतना ही काम दिया जाए जितने को वो आसानी से पूरा कर ले, कुपोषण चला जाएगा। क्षमताओं को देखिए, क्षमताओं को देखिए। आदर्श सोचना और आदर्श विचारों को ग्रहण करना, और आदर्श ही में अपने जीवन को जीना, यही ईश्वर प्राणता है। और समझना, इस स्थिति को प्राप्त करने का उद्देश्य, लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। आत्मा ईश्वर का अंश है। वो अंतःकरण में स्थित है, उसकी स्फुरना ही आदर्श है। आत्मा संकेत करती है, और उन संकेतों का पालन करना, स्फुरणाओं को महसूस करना, श्रद्धा पूर्वक उस पर चलना। जिस तरह से मां के प्रसव की बात मैंने अभी कही, मां और बच्चे के बीच में एक रिश्ता है। वैसे ही अपने आप को चलाना अपनी आत्मा का पोषण है। गति, ध्यान की तरफ चलें। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो आस्तिकता की, तो आज मैं इस आस्तिकता के टॉपिक को पूरा कर देना चाहता हूं। अगर नहीं समझ आई हो तो लिखें।
ध्यान मुद्रा, अंतःकरण की गहराई, आत्म चेतना का अनुभव, आत्मा का पोषण, ईश्वर विश्वास का जागरण। ठीक है बेटा, कल बताऊंगा बेटा। आज का समय पूरा हो गया। अच्छा लगता है मुझे, आप दोनों ने सवाल किया है, मुझे अच्छा लगता है। आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता। समझाऊंगा बेटा, कल समझाऊंगा। बेटा कल मैंने जो समझाया था वो ये बताया था, मकान बनाने से पहले काल्पनिक चित्र अपने अंदर पैदा होते हैं, मकान बनाने की इच्छा तब पैदा होती है। अर्थात आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो पहले वो कल्पना में आता है और फिर विचार उसको आकार देता है। कल ये आपको बताने का प्रयत्न किया था, पर मिला जुला करके कल सारा फिर समझाऊंगा। अपने अंतःकरण में जाएं, अपनी भावना को अपने अंतःकरण में लेकर के जाएं। अभी आपको बताया ईश्वर वहीं पर है, विश्वास के रूप में जगेगा। अपने जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है वैसे ही अपने विश्वास का पोषण करिए। ईश्वर मेरे साथ हर वक्त है, मेरे ऊपर पैनी निगाह रखे है मां की तरह से, और हर वक्त मेरे साथ है। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई। गुणयुक्त विचार को जागृत करना, गुण युक्त विचार को जागृत करना। विचार गुण से उत्प्रोत, विश्वासी ईश्वर। ओ कल्पना की बात अभी आपसे कर रहा था। जरा करो, स्वर्गीय कल्पना करो, स्वर्गीय कल्पना करो। स्वर्ग तक अपने आप को लेकर के जाओ।
कैसा होगा स्वर्ग, कल्पना करिए, उसकी ड्राइंग बनाइए अपने अंदर। ओ ओ अभी जम्भाई आई, आप लोगों ने देखा होगा, चेतना ने अंदर से कमजोरी महसूस की, मुंह खोल करके ज्यादा सांस लिया और पूर्ति कर ली, ऑक्सीजन की पूर्ति कर ली। पोषण, पोषण, स्वर्ग की कल्पना करो। ओ विश्वास को जमाइए। ओ पोषण, आनंददायक, सहज, स्वाभाविक, स्वल्प श्रम साध्य, उस मार्ग की कल्पना करिए। ओ श्रम साध्य, श्रम साध्य यानी कि श्रम की साधना। स्वर्गीय स्थिति के बारे में आपसे कहा, कल्पना करिए, उसकी ड्राइंग बनाइए, पोषण करिए।
अगर इस विश्वास को आप जगा सके तो यहीं से आपकी साधना का प्रथम सोपान पूरा होगा। आस्तिकता। ओ अपनी अभिलाषा को जगाइए, अपनी अभिलाषा को जगाइए। उच्च आदर्शवादी, पवित्र, महान बनने की जिज्ञासा अपने अंदर से जागृत करिए। ओ जो आपको बताया यही आपका प्रथम कर्तव्य है। आदर्शवादी, पवित्र, पोषण के लिए कुपोषण को हटाइए। सादा जीवन, आदर्शवादी विचार, पवित्रता लक्ष्य।
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। लक्ष्य का निर्धारण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। अमृत्योर्मामृतं गमयः, अमृतोर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। साथ साथ चलिए, चेतना के साथ साथ चलिए, आत्मा के साथ चलिए। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। चाहूंगा आज खूब गहन चिंतन करें। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। विषय को रोकना नहीं, मेरा उद्देश्य विषय को जीवन में उतारना है। आज मैं द्वारका अश्वमेध यज्ञ में जाऊंगा, आप सबको सूचित कर रहा हूं। आज की बात समाप्त।